हेलो साथियों, सभी को नमस्कार। आज हम स्टैटिक जीके के अंतर्गत जो चल रहा है टॉपिक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उसको आगे बढ़ाते हुए कुछ प्रमुख संगठनों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो लिखना महत्वपूर्ण विश्व के महत्वपूर्ण संगठन, विश्व के महत्वपूर्ण संगठन। ठीक है, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था पर्यावरण से संबंधित प्रमुख संगठन, जैसे यूएनईपी के बारे में, आईयूसीएन के बारे में, ग्रीन पीस के बारे में। इसके अतिरिक्त हमने यूएनडीपी, आर्कटिक परिषद, कुछ प्रमुख संगठनों पर चर्चा करी थी। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे इसी में एक इंपोर्टेंट आईएमएफ। पहला संगठन लिखना आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। तो इसका क्या नाम है? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, या हिंदी में इसको बोलेंगे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। क्या बोलेंगे हिंदी में? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, तो आपको इंग्लिश में भी इसका नाम याद रखना है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, और हिंदी में भी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष या आईएमएफ। एब्रीविएशन क्या है इसका? शॉर्ट टर्म, संक्षिप्त है आईएमएफ। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, सबसे पहले यहां से क्वेश्चन आता है कि आईएमएफ की स्थापना का निर्णय किस वर्ष लिया गया। ये अलग अलग क्वेश्चन है, स्थापना का निर्णय कब लिया गया और स्थापना किस वर्ष की गई। तो ध्यान देना, सबसे पहले पहला क्वेश्चन हम इसमें क्या लिखेंगे? स्थापना का निर्णय, स्थापना का निर्णय किस वर्ष लिया गया? तो एक सम्मेलन था, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 में। ठीक, और ये जगह कहां पर है? ये अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में है। कहां पर है? वाशिंगटन डीसी। डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। वाशिंगटन डीसी कहने का मतलब ये है, डीसी इसलिए लगाते हैं इसके नाम के पीछे कि ये अमेरिका की भी राजधानी है वाशिंगटन, और ये एक वहां का प्रांत है कोलंबिया, तो उसकी भी राजधानी है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? वाशिंगटन डीसी। तो ध्यान देना, स्थापना का निर्णय अगर पूछा जाए आईएमएफ का कब लिया गया? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944। दूसरा क्वेश्चन आएगा कि इसकी स्थापना किस वर्ष हुई? स्थापना 1945 में। कब हुई? 1945 में। देखो ध्यान देना, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में दो प्रमुख संगठन आईएमएफ और विश्व बैंक के निर्माण की क्या हुई? योजना बनाई गई थी। तो उसी में हम आईएमएफ के बारे में जानने हैं। इससे अगला टॉपिक जानेंगे हम विश्व बैंक के बारे में। तो स्थापना कब हुई आईएमएफ की? 1945। फिर इसका पूछा जाएगा मुख्यालय कहां पर है? मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय कहां पर है? अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी। तो अगला पॉइंट याद करना, मुख्यालय वाशिंगटन डीसी, और ये किसकी राजधानी है? यूएसए की, अमेरिका की। सही है। अगला पॉइंट ध्यान रखना, सदस्य देश कितने? सदस्य देश, तो वर्तमान में इसमें 189 देश क्या है इसके? सदस्य हैं। ठीक, तो सबसे पहले हमने जाना कि आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, यानी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, स्थापना का निर्णय बहुत पूछा हुआ सवाल है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 वाशिंगटन डीसी के। स्थापना हुई किस वर्ष? 1945। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी। सदस्य देश कितने? 189। अब हम जानेंगे इसके कार्यों के बारे में कि आईएमएफ के कार्य क्या हैं। तो ध्यान देना, आईएमएफ के कार्य, तो जो एक दो महत्वपूर्ण कार्य हैं उनको हम पढ़ेंगे। आईएमएफ के कार्य, तो सबसे पहले इसका कार्य है
विश्व में यानी वैश्विक वित्तीय स्थिरता बनाए रखना, ठीक, यानी किसी मुद्रा की कीमत ना गिरे, वैश्विक विश्व में वैश्विक वित्तीय स्थिरता स्थिरता बनाए रखना, बनाए रखना, ठीक, पहला कार्य यह है। दूसरा कार्य, जो सदस्य देश हैं, जो इसके 189 मेंबर हैं, उनको क्या देना, ऋण उपलब्ध कराना, ताकि उनका भुगतान दे क्या हो, समय पर हो, ठीक है। तो सदस्य देशों को ऋण उपलब्ध कराना किसके लिए, भुगतान दे के लिए, मतलब किसी को उनको भुगतान करना है तो उसके लिए कौन ऋण उपलब्ध कराएगा, जो आईएमएफ। ध्यान देना, इसी में ध्यान रखना, आईएमएफ जो ऋण देता है वो किसी विशेष प्रोजेक्ट के लिए नहीं देता, विश्व बैंक की तरह कि हमको कहीं पर डैम बनाना या कोई योजना चल रही है किसी देश में, उसके लिए ऋण देगा विश्व बैंक। तो नोट करके लिख लेना यहीं पर, आईएमएफ विश्व बैंक की तरह किसी विशेष प्रोजेक्ट के लिए, सॉरी एक मिनट रुको, किसी विशेष प्रोजेक्ट के लिए ऋण नहीं देता, ठीक है। तो किसी विशेष प्रोजेक्ट के लिए ये ऋण नहीं देता, थोड़ा विशेष में कंफ्यूजन होगी मुझे भी, तो विशेष ऐसा लिखना, सॉरी, ठीक है। तो किसी विशेष स्पेशल प्रोजेक्ट, जैसे कहीं डैम बनाना, किसी स्पेशल योजना के लिए, उसके लिए कौन देगा, वर्ल्ड बैंक। तो ये पॉइंट याद रखना। इसी में ध्यान रखना, वैश्विक गरीबी उन्मूलन करना, यानी गरीबी को कम करना भी इसका क्या है, एक प्रमुख उद्देश्य है या इसका कार्य है। तो गरीबी में कमी लाना, ठीक। तो ये थे किसके, आईएमएफ के प्रमुख उद्देश्य। अब ध्यान देंगे कि आईएमएफ क्या करता है। आईएमएफ की रिजर्व मुद्रा एसडीआर, तो इसके बारे में पढ़ते हैं हम, हेडिंग लिखना एसडीआर। सबसे पहले इसके बारे में पढ़ेंगे, इसकी फुल फॉर्म स्पेशल ड्रॉविंग राइट्स, हिंदी में विशेष आहरण अधिकार, ठीक। सबसे पहले ध्यान रखना, ये आईएमएफ की क्या है, रिजर्व मुद्रा है। क्या है, रिजर्व मुद्रा। तो इसके बारे में पहला पॉइंट लिखना, एसडीआर के बारे में, यह है आईएमएफ की रिजर्व मुद्रा है, जिसे कब अपनाया था, जिसे 1969 में अपनाया गया था, ठीक है। देखो, रिजर्व में हम सोना रख लेते हैं, चांदी रख लेते हैं, ठीक, या अमेरिकन डॉलर। तो अब सोना या गोल्ड या अमेरिकन डॉलर की भी एक क्या है, निश्चित सीमा है, उसका भी क्या है, एक दायरा। तो उसके दायरे को ध्यान में रखते हुए हमने वैकल्पिक क्या ली है, मुद्रा ली है, उसी को नाम दिया हमने एसडीआर। तो ध्यान देना, इसमें एसडीआर को अमेरिकी डॉलर व स्वर्ण यानी स्वर्ण की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए
सीमाओं को ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक मुद्रा के तौर पर अपनाया गया है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। देखो, हम कोई भी विकल्प लेके चलते हैं अपने जीवन में भी। कोई क्या कर रहा है, आईएएस की तैयारी कर रहा, तो वो विकल्प के रूप में स्टेट पीसीएस देता, अगर सिलेक्शन आईएएस में नहीं हो पा रहा तो इसी प्रकार के हमारे पास आईएमएफ बोलता है कि हमारे पास रिजर्व में अमेरिकन डॉलर है, हमारे पास स्वर्ण भी रखा है, तो हम किसको, एसडीआर को भी मान्यता देते हैं। एसडीआर भी क्या है, एक प्रकार की रिजर्व मुद्रा है। क्या है, रिजर्व मुद्रा। जैसे घरों में भी हम रिजर्व के तौर पर सोना रख लेते हैं, चांदी रख लेते हैं, ठीक है ना, गारंटी के तौर पर। तो यह भी क्या है, वैकल्पिक मुद्रा। देखो, शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 में प्राइमरी की भर्ती परीक्षा में क्वेश्चन आया था यहां से कि पेपर गोल्ड किसे कहा जाता, पेपर गोल्ड। तो ध्यान रखना, ये कागज पे एक प्रकार का क्या है, सोना, तो एसडीआर को ही क्या कहा जाता है, पेपर गोल्ड। बाजार में मुद्रा की तरलता को बढ़ाने के लिए एसडीआर को अपनाया गया। तो ध्यान रखना, एसडीआर, इसमें अगला पॉइंट, एसडीआर का प्रमुख उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय बाजार में मुद्रा की तरलता को बढ़ाना है। इसे क्या कहते हैं, पेपर गोल्ड भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एसडीआर को ऐसे लिखना, एसडीआर को पेपर गोल्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, के नाम से जाना जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पॉइंट ध्यान रखना। पेपर गोल्ड किसे कहा जा, एसडीआर को। अब देखो, ध्यान देना, एसडीआर में 5 मुद्राओं को मान्यता दी गई है। कितनी, 5 मुद्राओं को। तो ये लिखना, एसडीआर के अंतर्गत, यहीं पर लिख लेना, एसडीआर के अंतर्गत शामिल मुद्राएं। तो कौन कौन सी एसडीआर के अंतर्गत आती हैं, तो कितनी मुद्राएं हैं, 5। पांचों के नाम आपको याद रखना है, ठीक। पहली मुद्रा है पाउंड, और पाउंड कहां की मुद्रा, ब्रिटिश पाउंड, ठीक है। दूसरी अमेरिकन डॉलर, अमेरिका की, ठीक, ब्रिटिश पाउंड, अमेरिकन डॉलर। तीसरी यूरो कहां की, यूरोपियन यूनियन, ठीक। और चौथी येन। अगर पूछा जाए येन कहां की मुद्रा, येन तो जापान की मुद्रा है येन। और एक चीनी मुद्रा जिसके 2 नाम है, युआन, 5वां युआन, और इसी को क्या बोलते हैं, रेनमिनबी, ठीक है, REN रेनमिनबी। और ये कहां की है, चीन। पूछा जाता है, अब देखो 5 देशों की मुद्राएं आपको याद होंगी यहां पर, ये और फायदा हुआ। पाउंड कहां की है, ब्रिटेन। अमेरिकन डॉलर अमेरिका की। यूरो यूरोपियन यूनियन की। येन कहां की, जापान की। और युआन कहां की, युआन या रेनमिनबी, ये कहां की है, चीन की। तो इनको किसके अंतर्गत शामिल करा हुआ है, एसडीआर के अंतर्गत। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना, ठीक है। किसके बारे में, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में, ठीक। दोबारा से देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना का निर्णय ब्रेटन वुड सम्मेलन 1944 में लिया गया। दूसरा पॉइंट, इसकी स्थापना 1945 में हुई। इसका मुख्यालय कहां पर है, वाशिंगटन डीसी में है। कुल सदस्य देश 189 हैं, ठीक। वैश्विक वित्तीय स्थिरता बनाए रखना इसका एक प्रमुख कार्य है। साथ ही साथ सदस्य देशों को ऋण देना, परंतु किसी विशेष प्रोजेक्ट के लिए ऋण नहीं देता है ये संगठन। फिर हमने पढ़ा था किसके, गरीबी में कमी लाना भी इसका एक प्रमुख कार्य है। एसडीआर एक इसकी रिजर्व मुद्रा का नाम है, एसडीआर, जिसको सोने और अमेरिकन डॉलर की विकल्प के रूप में अपनाया है इसने 1969 में। इसको क्या कहा जाता, इसी को एसडीआर को पेपर गोल्ड कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
और एसडीआर के अंतर्गत कौन कौन सी मुद्राएं शामिल है? ब्रिटिश पाउंड, अमेरिकन डॉलर और यूरो, चीन की युआन या रेनमिनबी और जापान की येन। तो ये सब पॉइंट हमने किसके बारे में जाने? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। आप इसको नोट डाउन करें, फिर हम पढ़ेंगे विश्व बैंक के बारे में। नोट डाउन करें, स्क्रीनशॉट लें इसका। देखो, आईएमएफ के बारे में दो बातें और जानना कि ये दो रिपोर्ट भी जारी करती है, तो इन दोनों रिपोर्टों के नाम भी आप याद कर लेना, लिखना। आईएमएफ द्वारा जारी रिपोर्ट। तो पूछ लिया जाता है, इनसे भी क्वेश्चन आया हुआ कि कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता। पहली रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ठीक। और सेकंड एक और याद रख लेना, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट। तो ये दो रिपोर्ट कौन जारी करता? आईएमएफ। अब अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम विश्व बैंक, ठीक। वर्ल्ड बैंक, ध्यान देना, इसकी स्थापना का भी निर्णय ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944। तो पहला पॉइंट, स्थापना का निर्णय कब लिया गया? 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। पूछा जाता है क्वेश्चन, किन दो संस्थाओं का निर्णय ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में लिया गया? तो विश्व बैंक और आईएमएफ। दूसरा, इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी भी स्थापना कब हुई? 1945 में, ठीक। अगला पॉइंट इसके बारे में जो जानना है कि मुख्यालय कहां पर है विश्व बैंक का? तो जहां पर आईएमएफ का मुख्यालय है, तो वाशिंगटन डीसी। कहां पर है इसका मुख्यालय? वाशिंगटन डीसी, जो अमेरिका की कैपिटल है, यूएसए की, ठीक। फिर सदस्य देश जितने उसमें है 189। देखो, अगर कोई देश आईएमएफ की सदस्यता ले लेता है तो उसको स्वयं ही विश्व बैंक की सदस्यता मिल जाती है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्व बैंक की सदस्यता लेने के लिए अनिवार्य शर्त क्या है? कि वो पहले आईएमएफ की सदस्यता ले। तो इसको नोट करके लिख लेना इसके आगे। यदि कोई देश आईएमएफ की सदस्यता लेता है तो उसे विश्व बैंक की सदस्यता अपने आप मिल जाती है, अपने आप ऑटोमेटिकली आप मिल जाती है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना, ठीक है। मुख्यालय होगा, स्थापना का निर्णय, ये सब बातें होगी। अब ध्यान देना, विश्व बैंक क्या काम करता है? विश्व बैंक वास्तव में जो सदस्य देश हैं उनको विशेष प्रोजेक्ट के लिए ऋण देता। तो ध्यान रखना, कार्य अगर पूछा जाए, सदस्य देशों को किसी विशेष प्रोजेक्ट के लिए ऋण देना।
देखो वास्तव में ध्यान रखना, एक टर्म है विश्व बैंक और एक है विश्व बैंक समूह। तो दो, इसमें टोटल 5 संस्थाएं होती हैं, जिनमें शुरू की 2 को हम विश्व बैंक के नाम से जानते हैं। देखो समझना, ऐसा समझना, जो विश्व बैंक बनता है, विश्व बैंक, विश्व बैंक वो कितनी संस्थाओं से बनता है? 2 संस्थाओं से, बराबर लिख सकते हैं। इसमें एक संस्था आईबीआरडी, आईबीआरडी और एक संस्था आईडीए, ठीक है। इन दोनों संस्थाओं से मिलकर क्या बनता? विश्व बैंक। तो ये पॉइंट सबसे पहले ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट ध्यान रखना, दूसरा विश्व बैंक समूह, विश्व बैंक समूह। अगर विश्व बैंक पूछा जाए तो केवल 2 संस्थाएं शामिल हैं, और अगर विश्व बैंक समूह पूछा जाए तो इसमें आईबीआरडी प्लस आईडीए, यानी विश्व बैंक तो है ही है, ठीक, यानी एक हम बोल सकते हैं विश्व बैंक, और जब समूह की बात करेंगे तो इसमें 3 संस्थाएं और जुड़ेंगी, प्लस आईएफसी प्लस एमआईजीए प्लस आईसीएसआईडी। तो ये 5 संस्थाएं मिलकर क्या बनाती हैं? विश्व बैंक। समझ में आया नहीं आया? विश्व बैंक समूह और विश्व बैंक बनाएंगी 2 संस्थाएं। इसमें हम एक एक की फुल फॉर्म इनको जान लेंगे, जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में तथ्य नोट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम हेडिंग क्या लिखेंगे? आईबीआरडी, आईबीआरडी इसको बोलते हैं इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, इंटरनेशनल नेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, ठीक है। यानी हिंदी में इसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय निर्माण पुनर्निर्माण विकास बैंक। हिंदी में क्या बोलेंगे? अंतरराष्ट्रीय पुनः निर्माण विकास बैंक, ठीक, ये हिंदी में ध्यान रखना, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक। इस संस्था की स्थापना किसकी? आईबीआरडी की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जितने देशों को आर्थिक रूप से क्षति हो गई थी, तो उनको आर्थिक रूप से मजबूत और उनको पुनर्निर्माण, उनको दोबारा से डेवलपमेंट के लिए यह संस्था खोली गई थी। तो ध्यान रखना, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्षतिग्रस्त देशों के पुनर्निर्माण हेतु आईबीआरडी की स्थापना, ठीक है। यह पॉइंट ध्यान रखना। तो यह पॉइंट आपको क्या रखना? याद रखना। किसमें? विश्व बैंक में। अब देखो, इसको पहले नोट डाउन करें, फिर हम आईडीए के बारे में जानेंगे, इनकी फुल फॉर्म जानेंगे। कम से कम इनकी फुल फॉर्म तो हमें पता ही होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको नोट करें, पहले नोट करें, स्क्रीनशॉट लें इसका। देखो, अब हम जानेंगे आईडीए के बारे में। दूसरी संस्था इसमें क्या थी? आईडीए। ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है आईडीए से। इसको बोलते हैं इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। तो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ठीक है, यानी अंतरराष्ट्रीय विकास संघ, अंतरराष्ट्रीय विकास संघ। इसके बारे में जानो। देखो, दुनिया में जो सबसे गरीब देश है, जिनको चौथी दुनिया के देश कहा जाता, उनको ऋण देता है आईडीए। सबसे
गरीब देशों को कम ब्याज दर पर क्या देता, ऋण देता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना। इसलिए इसको सस्ती कर्ज विंडो कहा जाता है। एक बार क्वेश्चन आया था, किस संस्था को सस्ती कर्ज विंडो यानी खिड़की, तो इसको ही कहा जाता। आईडीए को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लिख देना, इसको आया हुआ एग्जाम में। आईडीए को सस्ती कर्ज विंडो कहा जाता है। खिड़की, विंडो मतलब खिड़की, ठीक है। ये था आईडीए। जो विश्व बैंक समूह में तीसरी संस्था है वो थी आईएफसी, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम, तीसरी संस्था। इसकी केवल फुल फॉर्म याद रखनी है आपको, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है, ये ध्यान रख लेना, आईएफसी। तीसरी जो इसमें संस्था थी वो थी MIGA। तो इसकी भी फुल फॉर्म हमको पता होनी चाहिए, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी, RANTE, गारंटी एजेंसी। कहने का मतलब यह है बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी। हिंदी में क्या बोलेंगे, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, ठीक। तो ये था MIGA। और अगली जो इसमें है शामिल, जो विश्व बैंक समूह में था, वो था ICSID। तो इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। तो हिंदी में इसको बोलेंगे अंतरराष्ट्रीय विवाद निपटान, लिखना अंतरराष्ट्रीय, फिर इसको लिखना इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, निवेश विवाद निपटान केंद्र, ठीक है। तो हमने इसमें जाना कि विश्व बैंक क्या है, ठीक। विश्व बैंक की स्थापना कहां हुई, मुख्यालय कहां पर है, विश्व बैंक क्या है और विश्व बैंक समूह क्या है, इनमें अंतर जाना। इसी में हमने एक संस्था विश्व बैंक समूह में शामिल है आईडीए के बारे में जाना, जिसको सस्ती कर्ज विंडो के रूप में भी जाना जाता है। कभी कभी क्वेश्चन यही आ जाता है कि वर्ल्ड बैंक को अन्य किस नाम से जाना जाता, तो IBRD, ये ऑप्शन आ जाता, क्योंकि विश्व बैंक में मुख्य रूप से IBRD और IDA शामिल है, दो संस्थाएं। और विश्व बैंक समूह में कितनी, 5। मैंने सभी के बारे में आपके लिए जो आवश्यक जानकारी थी वो सभी उपलब्ध करा दी है। अब देखो ये होगा विश्व बैंक। अब हम अगला बैंक पढ़ेंगे ADB, जो आज की तीसरी संस्था है, एशियाई विकास बैंक, इसको हम ADB बोलते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, एशियाई विकास बैंक। सबसे पहले वही क्वेश्चन, स्थापना, इसकी स्थापना हुई 1966, ठीक। फिर वही दूसरा क्वेश्चन कि इसका मुख्यालय कहां पर है, दूसरा क्वेश्चन मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय कहां पर है, मनीला, और मनीला राजधानी है फिलीपींस की। मनीला कहां, किसकी राजधानी है,
फिलीपींस। ठीक, और अगला पॉइंट याद रखना इसी में कि इसमें सदस्य देश कितने हैं, एडीबी में कुल देश तो 67। ठीक, कितने देश हैं, 67। ध्यान रखना इसका जो प्रमुख उद्देश्य है एडीबी, जिस तरह विश्व बैंक पूरे वर्ल्ड के लिए ऋण देने का काम करता, उसी प्रकार किसी विशेष प्रोजेक्ट के लिए केवल एशिया और प्रशांत क्षेत्र के देशों के लिए जो ऋण उपलब्ध कराता है वो है एशियाई विकास बैंक। तो ध्यान रखना कार्य एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों को ऋण उपलब्ध कराना। ठीक, साथ ही साथ क्या काम करना, इसके बारे में अगला पॉइंट लिखना, यह है विश्व बैंक के मॉडल पर कार्य करता है। ठीक, 2018 में इसने एक रणनीति स्ट्रेटजी 2030 जारी की थी, तो इसके बारे में जान लेना है नोट करके। स्ट्रेटजी 2030 क्या है, पूछा जा सकता। तो ये किसके द्वारा जारी करी गई स्ट्रेटजी 2030, एडीबी द्वारा 2018 में जारी। इसका उद्देश्य क्या है कि जितने भी एशिया प्रशांत क्षेत्र के देश हैं उनको आपसी वित्त सहयोग के द्वारा निर्धनता मुक्त करना, यानी गरीबी मुक्त करना। तो ध्यान रखना एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों को आपसी वित्त सहयोग के द्वारा, आपसी वित्त सहयोग ऊपर लिखे देता हूं, सहयोग द्वारा निर्धनता मुक्त करना। ठीक है, तो पूछा जा सकता कि रणनीति, हिंदी में क्या बोलेंगे, रणनीति 2030 यह एक प्लान किसका है, एडीबी का, जिसका उद्देश्य क्या है, एशिया प्रशांत के क्षेत्र के जितने देश हैं उनको आपसी वित्त देकर, सहयोग कर गरीबी से क्या करना, मुक्त करना। तो ध्यान देना एडीबी स्थापना 1966, मुख्यालय कहां पर, मनीला में, जो फिलीपींस की कैपिटल है। तो इसको नोट डाउन करें, फिर हम पढ़ेंगे अगली संस्थाओं के बारे में। इसका स्क्रीनशॉट लें। ध्यान देना अगली जो प्रमुख संस्था है वो है एशियाई, ये कितनी संस्था पढ़ ली हमने, विश्व बैंक पढ़ लिया, 3 चौथी। आज का चौथा टॉपिक है एशियाई आधारभूत निवेश बैंक, इसको शॉर्ट में बोला जाएगा AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है, तो ये ध्यान रखना एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी एशियाई आधारभूत बैंक। ये क्या है, ये चीनी सरकार का एक बैंक है। क्या है, चीन सरकार की पहल, चीन की सरकार का बैंक है, मतलब इसका सपोर्ट चीन की सरकार करती है। वैसे तो सदस्य इसमें 106 हैं लगभग आज भी। स्थापना ध्यान रखना, इसकी स्थापना हुई थी 2016 में। सदस्य देश ध्यान रखना
सदस्य देश वर्तमान में 106 हैं। कितने? 106। उद्देश्य लिखना इसका, उद्देश्य जो एशिया प्रशांत क्षेत्र है, जो भी उस क्षेत्र में देश पड़ते हैं उनके को लिए ऋण देना, ताकि वो अपनी बुनियादी सुविधाएं या बुनियादी जरूरत क्या कर सकें, पूरा कर सकें। तो ध्यान रखना, एशिया प्रशांत क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का निर्माण करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो एशियाई आधारभूत विकास बैंक चीन की सरकार के द्वारा शुरू किया गया बैंक है। स्थापना 2016, सदस्य देश 106, उद्देश्य एशिया प्रशांत क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का विकास करना। अगली जो प्रमुख संस्था है जिसके बारे में हम आज जानेंगे, WHO, बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है, चर्चा में रही थी कोरोना काल में। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। हिंदी में बोले तो विश्व स्वास्थ्य संगठन। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक। इंपॉर्टेंट है ये WHO, ठीक। सबसे पहली बात वही जानेंगे, इसकी स्थापना कब हुई। इसकी स्थापना से क्वेश्चन बनता, ध्यान देना, स्थापना WHO की। तो इसकी स्थापना हुई, तारीख भी आपको याद रखनी है, 7 अप्रैल 1948। 7 अप्रैल को इसकी स्थापना दिवस के अवसर पर प्रतिवर्ष हम मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस। बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, सबसे महत्वपूर्ण दिवस है ये। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस पूछने लगे आपसे कौन, कब मनाते हैं? तो 7 अप्रैल। बहुत आया एग्जाम में ये क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट दिवस है 7 अप्रैल, विश्व हेल्थ डे, वर्ल्ड हेल्थ डे। दूसरा पॉइंट, मुख्यालय। इसका मुख्यालय कहां पर है? जेनेवा, ठीक है। और जेनेवा कहां पर है? स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। तो ये पॉइंट याद रखना आप, ठीक। फिर सदस्य देश याद रखना, सदस्य देश वर्तमान में इसमें 194 देश शामिल हैं। किसमें? WHO में, ठीक। कार्य आप जानते ही हो कि विश्व को क्या बनाना, स्वस्थ बनाए रखना। वैश्विक स्वास्थ्य बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी है? ना, स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। जैसे कोरोना काल में इसकी निष्पक्षता पर क्या उठे, सवाल उठे थे। ऐसा बताया गया कि कोरोना की उत्पत्ति चीन में हुई और WHO ने इसका भी तो खुलासा किया ही नहीं प्रॉपरली। और इसका जो कोरोना वायरस जब आ गया था तो काफी दिनों बाद WHO ने इसको विश्व में बताया, ठीक है ना, कोरोना के बारे में। तो इसकी निष्पक्षता पर क्या उठे, सवाल उठे थे, ठीक। तो स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, कोई किसी महामारी के लिए मेडिसिन निर्माण या उसका परीक्षण, ठीक। ये सब किसका काम होता? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। तो इसके बारे में ध्यान रखना। एक हम संगठन पढ़ेंगे आज, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसको बोला जाएगा विश्व व्यापार संगठन। क्या बोला जाएगा? विश्व व्यापार संगठन। जो जितने भी व्यापार संबंधी मामले होंगे विश्व में, किसी की व्यापार संबंधी समस्या है, ठीक है, किसी का भुगतान संबंधी समस्या है, सबको कौन देखेगा? WTO। सबसे पहले वही स्थापना। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1995 में, ठीक। दूसरा पॉइंट इसके बारे में, इसका मुख्यालय
किसका? WTO का। तो वो भी कहां पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक, ये याद रखना। फिर कुल सदस्य देश, सदस्य देश कितने कुल? तो वर्तमान में 164 देश हैं इसमें। कितने? 164 देश किसमें है? WTO में। ध्यान देना, WTO से पहले व्यापार संबंधी मामले कौन देखता था? एक संगठन था गेट, तो इसने गेट का स्थान लिया, और गेट ने भी किसका स्थान लिया था? ITO का। तो ध्यान देना, ऐसा समझ सकते हैं कि WTO का गठन किसकी जगह? गेट की जगह। GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। इसकी क्या फुल फॉर्म है? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, टैरिफ। ठीक है ना? तो की जगह किया गया, ये पूछा हुआ, जगह किया गया पहले, यानी ऐसा बोल सकते हैं कि इसका पुराना नाम गेट था, और गेट कब आया था अस्तित्व में? 1948 में। ठीक है, ये ध्यान रखना, गेट कब आया था? 1948 में। और गेट भी किसकी जगह आया था? तो ITO की जगह, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना, नोट करके यहीं पे लिख लेना। गेट की स्थापना ITO, ये 1947 में एक संगठन आया था ITO, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जगह हुई। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? ITO के बारे में हम क्या पढ़ सकते हैं? तो अगर हम यहां पर देखें तो ध्यान देना, पहले ITO था, ठीक, 1947 में। फिर ITO की जगह कौन आया? गेट आया 1948 में, और फिर गेट की जगह भी क्या आया? WTO 1995 में। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना, ITO हाइफन देकर गेट की जगह WTO। तो वर्तमान में व्यापार संबंधी मामले कौन देखती है? WTO। तो आज की क्लास में हमने IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB, एशियाई विकास बैंक, AIIB, एशियाई आधारभूत निवेश बैंक, उसके बाद हमने WHO, WTO, कुछ प्रमुख संगठनों के बारे में जाना। आज की क्लास में हम इतना ही रहने देंगे, जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम कुछ प्रमुख अन्य संगठनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सभी को थैंक यू।